हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा के क्षेत्र में जो वैकेंसी आया है उस चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं फर्स्ट पेज पे। देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय देवघर, पत्रांक संख्या 1342। प्रेषक उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक देवघर। मनरेगा आयुक्त झारखंड रांची। विषय दिया हुआ है मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों की सेवाएं प्राप्त करने से संबंधित विज्ञापन को ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची के रिक्वायरमेंट पोर्टल apply.rdd.jharkhand.gov.in के तहत करंट ओपनिंग में अपलोड एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ। चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जो टिक मारा हुआ है लाल, यहाँ पे देखिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि, यानी आवेदन कब से प्रारंभ हो गया है 6/9/2021 को। 6/9/2021 से प्रारंभ है और आवेदन की अंतिम तिथि है 20/9/2021। ठीक है, आइए पूरा क्राइटेरिया इसका हम लोग जानते हैं। सेकंड पेज पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ जो मैंने फर्स्ट पेज पे पढ़ा। देखिए थोड़ा नीचे से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ महाशय, उपरोक्त विषय मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु नियुक्ति की जानी है। पूर्व में जिला के वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित की जाती थी। तत्पश्चात आवेदनों की छँटाई एवं पुनः उसे कंप्यूटर में दर्ज करने में काफ़ी समय लगता था। फलस्वरूप ससमय कार्य संपादित नहीं हो पाता था। ससमय एवं तीव्र गति से कार्य संपादन हेतु इस बार मनरेगा से संबंधित आवेदन ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के रिक्वायरमेंट पोर्टल apply.rdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से आमंत्रित कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है। झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आरडीडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप आराम से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर फॉर्मेट पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि पद का नाम है, 1 नंबर पद में है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। मासिक परिलब्धि कितना है इसका 19,500। अनारक्षित सीट 5 है। अनुसूचित जाति का 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति का सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 सीट है। पिछड़ा वर्ग का 1 सीट, कुल 10 सीट है। उसी प्रकार दूसरे नंबर में है तकनीकी सहायक, यानी सहायक अभियंता के समकक्ष में 19,234 रुपया इसका मासिक परिलब्धि है। अनारक्षित का 4 सीट है। अनुसूचित जाति का नहीं है। अनुसूचित जनजाति का सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 सीट है और पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है, टोटल में 7 सीट। तीसरा नंबर में तकनीकी सहायक, यानी कनी अभियंता के समकक्ष में, इसका भी आप देख सकते हैं 17,520 रुपया है मासिक परिलब्धि। अनारक्षित 15, अनुसूचित जाति 4 सीट, अनुसूचित जनजाति 2 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 सीट, पिछड़ा वर्ग 2 सीट, टोटल में 25 सीट है इसमें तकनीकी सहायक में। चौथा नंबर में लेखा सहायक। लेखा सहायक का आप देख सकते हैं मासिक परिलब्धि 10,000। सीट इसके अकॉर्डिंग है अनारक्षित 1, अनुसूचित जनजाति 1, अनुसूचित जनजाति 1, इस सब में सीट नहीं है, टोटल में 3 सीट है। कंप्यूटर सहायक में इसका मासिक परिलब्धि है भी 10,000। अनारक्षित यानी जनरल में 3 सीट है। अनुसूचित जाति का 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति का सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 सीट है। पिछड़ा वर्ग का 1 सीट, टोटल में 7 सीट है इसमें। इसके नीचे हम लोग देखते हैं इसकी योग्यताएं, किस पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं और देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अनिवार्य योग्यता, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ
उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि जिसका ग्रेजुएशन में 55% है वो तो अप्लाई कर ही लेंगे, ठीक है, वो कर पाएंगे। परंतु जिसका 55% नहीं है ग्रेजुएशन में और उन्होंने यदि एमए किया हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में आप देख सकते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए, पीजीडीसीए, पीजीडीआरडीए वगैरह वगैरह सब बहुत सारा दिया हुआ, ये एडिशनल में हो गया आपका। यदि ये सब किए हुए हैं कोर्स तो आप इसका भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, दे सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में क्या है इसका। चौथा नंबर में तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है। अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें? देखिए अनिवार्य योग्यता दिया हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त से सिविल संकाय में बीई या बीटेक अनिवार्य योग्यता होगी। अतिरिक्त योग्यता आप देख सकते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एमटेक तथा पीजीडीसीए, एमसीए, कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। तीसरा नंबर में है तकनीकी सहायकनी अभियंता के समकक्ष पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है। अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगी। अतिरिक्त योग्यता आप देख लीजिए लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है, इस प्रकार विवरणी दिया हुआ है इसमें। कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं आप देख सकते हैं क्या क्या है, आराम से इसको आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आइए अब हम लोग जानते हैं एज संबंधित कुछ जानकारी। लिखा हुआ उपरोक्त पदों पर संविदा आधारित सेवाएं प्रदान हेतु अन्य अर्हताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है राष्ट्रीयता, यानी आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर में शैक्षणिक योग्यता की मान्यता, उपरोक्त सभी पदों में वर्णित वांछित शैक्षणिक योग्यता जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो वही मान्य होगी। तीसरा नंबर में दिया हुआ है आयु सीमा 1/9/2021 को सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम निम्न प्रकार होगी। अनारक्षित के लिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर में अनारक्षित यानी जनरल में जो आते हैं अधिकतम आयु 35 वर्ष, दिव्यांग जनों के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, दिव्यांग जनों के लिए 47 वर्ष। महिला में अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष, दिव्यांग जनों के लिए 48 वर्ष। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष, दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष। आरक्षण से संबंधित कुछ देख लेते हैं। 4 नंबर में है आरक्षण। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्पश्चात प्रवृत्त आदेशों देवघर जिले के लिए प्रभावी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प पत्रांक 2020 दिनांक 9/4/10 के आलोक में विकलांग एवं महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य के बाहर से आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा सकेगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा सकेगी तथा वे अनारक्षित कोटि में परिगणित होंगे। यानी हमारे राज्य से जो बाहर कैंडिडेट आके अप्लाई करेंगे इस पर वो जनरल से फाइट करेंगे, जनरल से क्वालिफाई करेंगे। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 6 नंबर में रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकता है रिक्त पदों की संख्या। 7 नंबर में तकनीकी ज्ञान हेतु लिखित या दक्षता जांच या स्किल परीक्षा ली जा सकती है तकनीकी ज्ञान हेतु। 8 नंबर में प्रथम मेधा क्रमांक का निर्धारण अभ्यर्थी की निर्धारित योग्यता में प्राप्त
प्रतिशत के औसत अंक के आधार पर किया जाएगा। 9 नंबर में नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें, नियुक्ति हेतु इसका शर्त दिया हुआ है, आप शर्त भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। तो बारीकी से आप इसका फॉर्मेट एक डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़िए। चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्मेट में क्या क्या भरना है ऑनलाइन में। सबसे पहले है आवेदित पद का नाम आपको डालना है। इसके नीचे है अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का जो नाम है उसको डालना है। दूरभाष या मोबाइल या ईमेल जो भी है आपका डाल दीजिए। आवेदक के पिता या पति का नाम डालना है। आपका अस्थायी पता जो है वो अस्थायी पता डालेंगे। अस्थायी पता देने के बाद पत्राचार या वर्तमान का पता देना है। जो भी लिखा, जो भी आपका एड्रेस है पता है वो डाल दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिंग पुरुष महिला जो भी है आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। कोटि में है आपका अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का नाम देना है। अनिवार्य योग्यता, परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कौन कौन से एग्ज़ाम उत्तीर्ण किए हैं, पास किए हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। यानी मैट्रिक है, इंटर है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, अतिरिक्त योग्यता आपका क्या है वो सारे डाल देंगे। बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान का नाम डालेंगे। उत्तीर्ण का वर्ष, उत्तीर्ण का श्रेणी, प्राप्तांक कितना प्राप्तांक किए हैं, उसका प्रतिशत क्या है, अतिरिक्त योग्यता आपके पास जो है वो भी फिल कर देंगे। अब आइए जानते हैं जाति प्रमाण पत्र आपको भी देना होगा। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सब अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ब्रैकेट में है 2 अतिरिक्त प्रति संलग्न करें, यानी एक फ़ोटो देने के बाद 2 अतिरिक्त उसको देना पड़ेगा। अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी सबको सब अभिप्रमाणित करना होगा। अन्य अनुभव या योग्यता की विवरणी एवं प्रमाण पत्र, संलग्न कागजात दस्तावेजों का विवरण। इसके बाद अपना यहाँ पे साइन कर दीजिए, डेट दे दीजिए और फिल कर दीजिए। तो दोस्तों आज का ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह का आने वाले नोटिफिकेशन और रोज़गार से संबंधित जानकारी मैं देते रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।